मास्टरबेशन करना किस सूरत में जायज़ है? शादी वाले दिन दुल्हन पर कितना पर्दा करना ज़रूरी और वाजिब है? क्या ख़वातीन अपने घर में ही नमाज जुमा अदा कर सकती हैं? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन करम सलाम अलैकुम, उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला तुहक़्क़िरन्न अहदम मिनल मुस्लिमीन व इन्न सग़ीरहुम इंदल्लाहि कबीर। हरगिज़ किसी भी मुसलमान को हक़ीर व पस्त न समझो, इसलिए कि उनका छोटा इंसान भी अल्लाह के नज़दीक बुजुर्ग और अज़ीम है। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि शादी पर तैयार होकर मेकअप, जेवर, अच्छे लिबास पहनना और उसके साथ सिर्फ सर ढकना, क्या ये पर्दे के हुक्म में आता है? इसका क्या हल है और क्या हुक्म है? जो दुल्हन पर्दा करना चाह रही है वो क्या करे? क्योंकि माशरे में पर्दा इसी को शुमार किया जाता है कि तमाम तैयारी करके सिर्फ सर को ढक लिया जाए। तो इसका क्या हल है? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि यकीनन हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हम सब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फिर हम अल्लाह की मासियत क्यों करते हैं? अफसोस का मकाम है कि हमारे समाज में बाज़ गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता और हमारी आदत और हैबिट बन चुके हैं। और ये जो सवाल किया गया है वो भी उसी की मिसाल है कि जहाँ हलाल व हराम का ख्याल नहीं होता और जब एक नई जिंदगी की शुरुआत में ही हराम काम हो तो फिर जिंदगी में बरकत कहाँ से होगी? इस्लाम ने हुक्म दिया है कि नामहरम के सामने औरतें सिर्फ अपना चेहरा और कलाई से उंगलियों तक हाथ खोल सकती हैं, वो भी उस सूरत में जब मेकअप न हो और गुनाह में पड़ने का डर न हो तो खोल सकती है। आपके सवाल का असल जवाब ये होगा कि जब मेकअप है तो किसी भी हिस्से का नामहरम के सामने खोलना जायज नहीं है, लिहाजा आप पूरे पर्दे के साथ रहें या नामहरम के सामने जाने से मना करें। हाँ, अगर सिर्फ औरतें हैं तो फिर कोई हरज नहीं है। अब ये कि दुल्हन पर्दा करना चाह रही है तो यहाँ पर घर वालों और शौहर की जिम्मेदारी है कि वो स्टैंड ले। खुद दुल्हन कहे कि नहीं, मैं नामहरम के सामने नहीं जाऊंगी, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इस्लाम के अहकाम पर अमल करने के लिए डरने की जरूरत नहीं होती, आप कदम बढ़ाएं, अल्लाह मदद करे। हाँ, ये जो हो रहा है कि सिर्फ सर पर दुपट्टा डाल के दुल्हन आ सकती है नामहरम के सामने, तो ये जायज नहीं है। अब यहाँ पर वालिदैन और शौहर अगर जबरदस्ती उसको लाते हैं तो वो गुनहगार है और यहाँ पर कहीं न कहीं समाज भी गुनाह में शामिल है। लिहाजा खुद वालिदैन और शौहर की जिम्मेदारी है कि वो दुल्हन को बेपर्दा न लेके आए लोगों के सामने और समाज से इस किस्म की गुनाह वाली रस्म को खत्म करने की कोशिश करें। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सबील अहकाम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दीगर मोमिनीन को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये किया गया है कि मेरे साथ एक मुश्किल आ गई है कि जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि स्पर्म को चेक करना होगा, तो क्या मेरे लिए जायज़ है कि मैं मास्टरबेशन करूं? तो आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के साथ। देखिए, मास्टरबेशन एक ऐसा काम है जो कि हराम है शरीयत इस्लाम में। अब ये चाहे लड़का करे या लड़की करे, यानी मर्द और औरत दोनों के लिए हराम है और ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है शरीयत इस्लाम में। अब ये किसी भी तरीके से करे, यानी कोई शख्स अपने हाथ के जरिए से फिल्म वगैरह देख के, जो ऐसी फिल्में होती हैं, गंदी फिल्में होती हैं, या गंदी सोच और उसके ख्याल के जरिए से इंसान मास्टरबेशन करे यानी मनी अपनी निकाले, ये हर सूरत में हराम है। लेकिन इसकी दो ही सूरतें हैं कि जहाँ पर ये अमल जायज हो सकता है। एक वो सूरत है कि जब शौहर और जौजा एक साथ और वो लज्जत हासिल करें एक दूसरे से, और इस सूरत में वो मास्टरबेशन करते हैं, मतलब ज़ौजा के ज़रिए से शौहर का मास्टरबेशन होता है या शौहर के ज़रिए से ज़ौजा का, तो उस सूरत में ये चीज़ जायज़ हो जाएगी। एक दूसरी सूरत जिसमें ये सवाल किया गया है कि इलाज के लिए, जी हाँ, इलाज के लिए उस सूरत में जायज़ होगा कि जब आपका स्पर्म चेक करने के लिए सिवाय मास्टरबेशन के दूसरा कोई रास्ता ना हो। अगर सिर्फ एक ही रास्ता और इंसान मजबूर है कि इसी सूरत में वो अपनी मनी निकाल के अपनी स्पर्म जो है वो चेक करवाने के लिए डॉक्टर को दे या लेबोरेटरी में दे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो, तब उस सूरत में ये जायज़ हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता है तो फिर ये अमल जायज़ नहीं होगा।
دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ بعض وقت ممکن ہے کہ سوالات کے جوابات پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، کہ جو اکثر خواتین کا سوال ہے کہ مولانا صاحب کیا عورتیں گھر میں نماز جمعہ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ سب سے پہلے ہمیں نماز جمعہ کے بارے میں کچھ باتیں جان لینی چاہیے کہ جن کو سمجھنے کے بعد میں ہمارا جواب آسانی سے روشن ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی اگر نماز جمعہ اپنے سارے شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ جمعہ واجب کی نیت سے پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھ لے، لیکن جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز جمعہ کے برگزار ہونے کے کچھ شرائط ہیں، جیسے نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے کم سے کم 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز سے قبل 2 خطبوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح امام جامع و شرائط کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اور امام جمعہ کی شرطوں میں سے ایک شرط مرد ہونا بھی ہے، یعنی کسی خاتون کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب ان چیزوں سے تو واضح ہے کہ خواتین اپنے گھر میں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اسلام میں جس طرح سے مردوں کے لیے نماز جماعت کا اہتمام ہے اور اس کی جتنی فضیلت اور اہمیت مردوں کے لیے ہے، اتنی ہی فضیلت اور اتنی ہی اہمیت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر خواتین نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا چاہتی ہیں اور مسجد میں ان کے پردے کا اہتمام ہے تو خواتین بھی مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پنجگانہ نماز کے لیے نہ ہو سکے تو کم سے کم نماز جمعہ میں خواتین کے پردے کا انتظام مسجد میں کریں تاکہ وہ بھی نماز جمعہ سے استفادہ اور فائدہ اٹھا سکیں۔ نماز جعفر طیار کس دن اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا نماز شب کی جگہ ہم نماز جعفر طیار پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جعفر طیار کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آئیں ہم تفصیل سے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔